जय हिंद फ्रेंड्स। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का थर्ड ईयर का पेपर है फाउंडेशन का। और ये फाउंडेशन का सेकंड पेपर है फ्रेंड्स, है ना। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसके आंसर भी हम आपको बताएंगे। ये जो शिफ्ट हुई थी ना, बीए बीबीए और बीसीए वालों के लिए हुई थी। एक और शिफ्ट में पेपर हुआ था जिसमें हुआ था बीएससी बीकॉम और बीएचएससी वालों के लिए। तो उनकी शिफ्ट भी आपको बताएंगे। मतलब क्या हुआ कि आपको जो है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी दो पेपर मिलेंगे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के, और डिजिटल अवेयरनेस के भी दो पेपर मिलेंगे। मतलब हिंदी इंग्लिश और ये जो व्यक्तित्व विकास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जितना भी है साइबर सिक्योरिटी के फाउंडेशन, दो दो पेपर आपको मिलने वाले हैं राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के विथ आंसर के साथ। तो आपको हम बता दें कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट था, इसके जो क्वेश्चन और आंसर है वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा इसलिए आपको उसके आंसर नहीं मिले होंगे। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सारे मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल प्लस फाउंडेशन आंसर के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाले। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है ना, हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पूरे आंसर आपको बता चुके हैं। पर अब इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी के 50 क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। बाकी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको यहाँ दो दो पेपर मिल रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी जो है किस तरह से क्वेश्चन पेपर को बनाती है, किस तरीके से ये क्वेश्चन को निकालती है ना। इसका आपको एक फॉर्मूला पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आखिर कैसे आएंगे। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, पर हम हिंदी वाला जो है मेन वो देखेंगे। तो देखिए भाग सेकंड, डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टेलनेट क्या है। तो भाई टेलनेट क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोटोकॉल है। टेलनेट जो है वो एक प्रोटोकॉल है। मैं आपको चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा कि टेलनेट के बारे में। फिर नेक्स्ट देखिए 52 में पूछा गया है, एक वेबसाइट का सांतत क्या कहलाता है। वेबसाइट का सांतत क्या कहलाता है, तो भाई ये कहलाता है प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेट में माल की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भाई, ये है ई कॉमर्स। जो माल की प्रक्रिया है वो ई कॉमर्स है ना। यहाँ पे इंग्लिश में आप देखोगे द प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट के माध्यम से अगर पहुँचाना है तो वो क्या है, ई कॉमर्स के माध्यम से। अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, क्या है ये, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो आपके प्रोडक्ट होते हैं आप परचेस करोगे तो भाई वहाँ से आपको ई कॉमर्स के जरिए ही तो मिलता है ये सब, घर बैठे बैठे, है ना। www का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड, सॉरी विजार्ट लिखा हुआ है यार यहाँ, ये नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होगा। ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये विजार्ड है, विजार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है। तो कौन करता है भाई, एस एम टी पी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, एस एम टी पी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 56, एच टी टी पी का पूरा नाम क्या है। तो एच टी टी पी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। एम कॉमर्स क्या है, देखिए भाई ई कॉमर्स तो हमें पता है, अब एम कॉमर्स क्या है, तो एम कॉमर्स है मोबाइल कॉमर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, मोबाइल कॉमर्स। चलिए 58, जंक ईमेल भी कहा जाता है। तो जंक ईमेल किसे कहा जाता है, स्पैम को। भाई जो जंक ईमेल स्पैम ही तो होगा ना, जो कोई काम का ही नहीं है, बार बार भेजा जा रहा है आपको, एक स्पैम ही होगा वो। 59 है, टेलनेट एक खालिस्तान आधारित प्रोटोकॉल है। तो जो टेलनेट है वो लेसन आधारित प्रोटोकॉल है। ओके, चलिए 60 देखिए, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। इनमें से आपको बताना सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल। ओके, गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। बाकी ये क्रोम फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें तो हम सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आ रहा है वो गूगल है, एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए चलिए मैं बता देता हूँ ये तीनों क्या है। क्रोम फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये ब्राउज़र है, ध्यान रखना ब्राउज़र है, और सर्च इंजन है गूगल, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट 61,
एक वेब पता भी कहा जाता है। क्या? वेबसाइट। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेबसाइट। वेब पता जो है वो वेबसाइट होती है। एक शैक्षणिक संस्थान का डोमेन क्या है? तो भाई शैक्षणिक संस्थान एजुकेशन ही होगा, डॉट एडू, मतलब एडीयू, डॉट एजुकेशन होता है ना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ये एस टी तो मुझे भी नहीं पता क्या है, डॉट एस टी। डॉट कॉम जो है कमर्शियल के लिए होता है, डॉट कॉम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से लैब वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। लैब वेब ब्राउज़र का जो उदाहरण नहीं है वो बताना है, तो गूगल नहीं है वेब ब्राउज़र, क्योंकि भाई देखिए क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, सफारी भी वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट भाई गूगल सर्च इंजन है। थोड़ा सा क्रॉस चेक करना, हालांकि राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, गूगल। ओके। जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फाउंडेशन के सारे पेपर आपको दो दो मिल रहे हैं, मतलब दो दो शिफ्ट में पेपर हुए थे। प्लस आपको मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल के भी अपलोड मतलब प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पे। अपलोड करते ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस सब्जेक्ट का पेपर अपलोड हुआ है, आप देख लीजिए। ओके। तो इसके लिए ना आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। 64 में पूछा है ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का जो पूरा नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, सॉरी इलेक्ट्रिक मेल। तो 64 का जो है इलेक्ट्रिक मेल आया हुआ है, बट देखिए कन्फ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भी हो सकता है। थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कीजिए ए और बी में। ओके। नेक्स्ट 65 डोमेन नेम प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करता है भाई? डोमेन नेम तो ये आपका एक एड्रेस होता है। डोमेन नेम जो है वो एक एड्रेस होता है आपकी वेबसाइट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रोटोकॉल से क्या अभिप्राय है? तो प्रोटोकॉल से अभिप्राय है कंपलसरी रूल। एक रूल होता है प्रोटोकॉल, वो आपका जो कंपलसरी आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। इनमें से कौन सा नेटवर्क है? तो बताइएगा। तो ये जो है ना वो एक लैन नेटवर्क है। ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये डब्ल्यू डब्ल्यू तो वर्ल्ड वाइड वेब है, एच टी टी पी एस तो अभी हमने देख लिया, और एच टी एम एल ये एक लैंग्वेज है। तो जो नेटवर्क के बारे में पूछा है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है बिग है, तो बिग के बारे में यार मुझे भी नहीं मिला है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। ये जो है ना आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा बिग क्या है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेटवर्क है नेटवर्क का, तो नेटवर्क नेटवर्क का टोपोलॉजीज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, टोपोलॉजीज। नेक्स्ट लिस्ट लाइन क्या है भाई? लिस्ट लाइन तो ये है केबल, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था या कौन सा है पहला कंप्यूटर वायरस? तो ये है भाई क्रीपर। जो क्रीपर वायरस है ये पहला कंप्यूटर वायरस है, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर वायरस में कंफ्यूज होते हैं जो एक दो तीन क्वेश्चन बनते हैं उसमें। फिर देखिए 72 में पूछा है खालिस्तान में चार परिदृश्य है। तो आईपी में, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये, आईपी में चार परिदृश्य हैं। फिर है सभी मेल खालिस्तान में सहेजे जाते हैं। तो जो मेल है ना भाई वो ड्राफ्ट में सहेजे जाते, सहेजना है हमें, तो वो ड्राफ्ट में सहेजे जाते हैं। ओके। चलिए, और अगर अपन ने किसी ने अपन को भेजा या हमने भेज दिया तो वो इनबॉक्स में आता है। जो खराब मेल है वो स्पैम में आता है, और जो हमने सेंड किया है वो सेंड मेल में आता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए इनक्रिप्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हैं तो वहाँ लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब एक आप देख पाओगे उसको और एक सामने वाला व्यक्ति देख पाएगा, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। किसी को देखना है तो एक कोड वर्ड के थ्रू उनको दिखता है ना, जो कि वो भी समझ पाएंगे कि आपने लिखा क्या है। नेक्स्ट है 75, जिसमें पूछा गया है एनईएफटी के माध्यम से हस्तांतरित करने की सीमा कितनी है? एनईएफटी आपने जो पढ़ा होगा अभी शेयर मार्केट वगैरह में, उसके बारे में। तो जो हस्तांतरित करने की जो सीमा है वो नो लिमिट है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो कर सकते हो। ओके। चलिए नेक्स्ट है एनईएफटी सिस्टम कितने अंतराल के बैचों में संचालित होता है? तो ये जो सिस्टम होता है वो हाफ हॉर्स मतलब 30 मिनट, आधे घंटे के अंतराल में होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट है
एक दिन में एनईएफटी के कितने निपटान बेच है, कितने निपटान बेच हैं? तो यार इसका भी हमें नहीं मिला है, थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से, है ना। चलिए नेक्स्ट है 78। एनईएफटी के लिए बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान संख्या क्या है? तो ये है ना आईएफएससी बैंक शाखा। भैया आपकी जो शाखा है वो आप कैसे पहचानोगे कि कहाँ की शाखा है आपकी? तो आप आईएफएससी कोड देते हो तो डायरेक्ट पता चल जाता है भाई ये कहाँ की बैंक है, कौन सी शाखा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है आईएफएससी कोड के कितने अंक होते हैं? इसका अंक कौन सा अंक निश्चित रूप से शून्य होता है? तो जो आईएफएससी कोड है इसका जो राइट होगा 11:6। इसका अनुपात कैसा होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर राइट आंसर है 11:6। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। एनईएफटी क्या है ये बताना है। तो एनईएफटी जो है डेबिट पुल सिस्टम है, डेबिट पुल सिस्टम। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया। एक मिनट दीजिएगा मुझे। 78 का जो है सही है आईएफएससी कोड। 79 का जो है वो गड़बड़ हुआ है। 79 में आईएफएससी कोड के कितने अंक होते हैं, इसका अंक कौन सा अंक निश्चित रूप से शून्य होता है? तो ये 11:5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा 79 में, ये ध्यान रखना, है ना। मैंने आपको पहले बी बता दिया था ये वाला, पर ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, 11:5। ओके, अब यहाँ पे पूछा है एनईएफटी क्या है। एक ऑप्शन गलत होने की वजह से ये जो है ना क्रेडिट फुल सिस्टम है, क्रेडिट वाला फुल सिस्टम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था डेबिट फुल सिस्टम, ये गलत है। ओके, राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। आरटीजीएस के लिए न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसके लिए जो न्यूनतम राशि है वो है नो लिमिट, कोई लिमिट इसकी नहीं है। ओके, फिर है आईआईएमएस में क्या व्यक्त करता है? तो आईआईएमएस में जो व्यक्त होता है वो होता है इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएमपीएस प्रतिबंधित किया जाता है तो आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई इसका राइट आंसर होगा। भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। और हम तो आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, MMID एक कोड है, काय का कोड भाई? 7 नंबर, 7 नंबर का कोड है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आईएमपीएस के तहत न्यूनतम लेन देन की राशि कितनी है? तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट इसकी आईएमपीएस के तहत, है ना। भाई 10 50 20 रुपए का लेन देन करके क्या करेगा व्यक्ति, इसलिए इसका जो लिमिट है वो नो लिमिट है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। यूपीआई को किस कंपनी में विकसित किया गया था? जो यूपीआई हम जो यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए किस कंपनी ने विकसित किया। तो ये किया था एनपीसीएल ने, एनपीसीएल ने विकसित किया कंपनी ने। ठीक है, एसबीआई तो एक बैंक हो गया तो ये गलत है। फिर चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 देखिए, एनपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र। फिर है यूपीआई को किसके द्वारा विनियमित किया गया? तो यूपीआई को जो विनियमित किया गया वो किया गया एनपीसीएल के द्वारा। विनियमित मतलब वही है रेगुलेटेड बाय, है ना, एनपीसीएल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यूपीआई को किस वर्ष पेश किया गया था? भाई कब आया था यूपीआई? तो यूपीआई जो आया था वो आया था 2016 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे किस कार्ड को चेक कार्ड के नाम से जाना जाता है? चेक कार्ड पूछा गया यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर होगा डेबिट कार्ड को चेक कार्ड के रूप में जाना जाता है ना। चलिए 91, डिजिटल पेमेंट के लिए 24x7 हेल्पलाइन है। तो भाई कौन सा है जो आपको चौबीसों घंटे हफ्तों के सातों दिन हेल्पलाइन प्रोवाइड करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीजी साथी। डीजी साथी इसका राइट आंसर होगा। 92 देख लेते हैं। 92 में पूछा है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उदाहरण है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उदाहरण कौन सा है भाई? याहू, याहू इसका राइट आंसर है। कैसे है वो आप थोड़ा देख लीजिएगा।
खालिस्तान एक क्षैतिज पोर्टल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कॉलनेट। कॉलनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, इसमें क्या है, चलिए, ये 91 का जो राइट आंसर है वो डी है, 92 का राइट आंसर बी है। ओके, यहाँ से गड़बड़ हुआ, 92 ई वे हो जाएगा, याहू नहीं ई वे हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। बाकी सब सही है, क्योंकि 92 का बस हमें गलत लगा, तो बाकी 93 का सही है कॉलनेट, और 94 का जो है वो हम आपको बताते हैं। अब रुपए कार्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिलती है, भाई बताओ रुपए कार्ड को मिलती है कि नहीं? तो मिलती है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, रुपए जो है इंटरनेशनल कार्ड बन गया है। 95 प्रीपेड कार्ड भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्रीपेड कार्ड को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, ए और बी दोनों, मतलब फैसिलिटी गिफ्ट कार्ड और बैंक गिफ्ट कार्ड, है ना। PIN का तात्पर्य, पिन का क्या तात्पर्य होता है? जो हम पिन बनाते हैं ना, पासवर्ड जिसे हम कहते हैं पिन, तो इसका जो तात्पर्य होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि भाई ये आप ही हो, अगर आप है तो जो पिन सेट किए हो वो डालो, और अगर नहीं है तो आपको पता ही नहीं होगा पिन क्या है। ओके, किस वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW पेश किया गया? तो ये पेश किया गया था यहाँ पे 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे SMM सुधार में मदद करता है, तो ये करता है दोनों में, मतलब ब्रांड अवेयरनेस और शो प्रोडक्ट दोनों में करता है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है भाई? तो गूगल, आपको तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, गूगल एक जो है सर्च इंजन है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या पूछा गया तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर इसका आना है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त किरचॉफ, ना। तो ये देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर हमारा होने वाला है वो होने वाला फाउंडेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ये वाला डिजिटल अवेयरनेस। देखिए ये BSc BCom और BHSC वालों के लिए है, और मैंने जो अभी बताया था ना आपको, एक मिनट मुझे दीजिएगा, जो अभी मैंने आपको बताया हूँ ये था BBA BCA वाले स्टूडेंट के लिए। तो दो दो शिफ्ट में ये पेपर हुए हैं, ये देखिए BA BBA BCA, तो दो दो शिफ्ट में पेपर हुए हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको भी दो दो पेपर मिलेंगे, साथ में आपको आंसर भी मिलेंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना है। मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल में आपके क्या सब्जेक्ट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।